नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा जो बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रहेगा। इस बिजनेस को अगर आप करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बजट वाला भी नहीं, बहुत कम बजट में हो जाएगा। और उससे बड़ी बात यह है कि ये पोर्टेबल है, आप जहाँ चाहें वहाँ ले जाके इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ यह है कि अगर आपने कभी बिजनेस नहीं किया है तो यह आपको एक सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं, कस्टमर से कैसे बात होती है, कस्टमर की मांगे क्या रहती हैं। और मतलब ओवरऑल यह है कि आप बिजनेस के स्टार्टिंग स्टेप्स सीखेंगे। और उसके साथ ही साथ में आपको क्या होगा, यह जो अनुभव होगा, अनुभव के बाद में आप एक बड़ा दुकान या बड़े स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं जिस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वो फूड रिलेटेड है। फूड रिलेटेड में आपको पता होगा मार्जिन अच्छा रहता है। और जो बिज़नेस मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारे इधर बहुत अच्छा चलता है। मुझे यकीन है कि अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ भी चलेगा। तो दोस्तों आज हम कोई भी समय गंवाए बिना जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में मैं आपको यह वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप स्ट्रीट फूड में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, आप कहीं भी देखेंगे स्ट्रीट फूड के ठेले आज से नहीं ज़माने से चलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से बिजनेस करते हैं, चलते हैं। लेकिन आपने कभी उस पर्सपेक्टिव से देखा नहीं होगा, हमेशा एज ए कस्टमर देखा होगा। आप उनको अगर ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से अगर देखेंगे बारीकी से, तो आप देखेंगे कोई भी पानी पूरी का ठेला हो, चाट का ठेला हो, मोमोज का, और अभी जो चलने वाले हैं बहुत सारे ठेले में चाउमीन वगैरह के चलते हैं, गांव में चलने लगे हैं, मंचूरियन वगैरह। तो आप जब इनको बारीकी से देखेंगे दोस्तों, तो इनके पास में क्या है, कम बजट में आप देखेंगे पोर्टेबल एक बिजनेस है और उसमें बहुत अच्छा मार्जिन कमा लेते हैं। बहुत पानी पूरी वाले भाइयों का बहुत सारे लोग उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जो नौकरी वाले हैं, जो ऐसे पेशे से आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पैसे में या हमारे कमाई में पूरा टैक्स चला जाता है, टैक्स कटता है। लेकिन आप उस पानी पूरी को देख लो, किसी ठेले वाले को पाव भाजी का ठेला होता है, तो आप इनको देख लो, इनकी कमाई भी ज़्यादा है और अगर चल गई तो कमाई भी बहुत ज़्यादा है और टैक्स फ्री पूरी इनकम होती है। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही एक बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं आपसे बताता चलूँ कि मैं कभी आपको नहीं बोलता, प्रेस नहीं करता कि आपको यह वीडियो पूरा देखना है। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि आप यह वीडियो पूरा देखिए। और करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप समझ लीजिए, तब आप अच्छे से कोई भी बिज़नेस कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आज जिस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वह है अमेरिकन कॉर्न। दोस्तों मैं यह फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप इस फ़ोटो में आप सिर्फ क्या लिखा है उसको मत देखिए, आप उसमें एक चीज़ आप देखिए कि यह कितने कम स्पेस में, कितने कम बजट में एक बढ़िया सा आपकी गुमटी या दुकान बोल सकते हैं रेडी हो गई है। तो अगर आप उसको अच्छे से देख लीजिए, 2000 रुपये से ज़्यादा का बजट नहीं है, 2000 रुपये में आपकी एक दुकान स्टेबल हो जाएगी। और उसके बाद जो आपका आइटम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। शुरुआत में आपका कम लगता है तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा लगता है। कहने का मतलब आपका 500 रुपये से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। 2,500-3 हज़ार रुपये भी आपके पास में है तो आप ये वाले बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह पोर्टेबल है, इसका जो भी सामान लगेगा असेंबली में, यह बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों इस फोटो में 4 चैनल खड़े हैं, जितनी हाइट आपको चाहिए 4 खड़े चैनल लगा दिए गए हैं। और इसके सपोर्ट के लिए ऊपर और नीचे जहां आपको लगता है बैरिकेटिंग टाइप का करना है, आपको अंदर क्योंकि रहना है, तो वहां पर आप देखेंगे मतलब कुल मिला जुला के बहुत कम चैनल, सिर्फ चैनल में ही हो गया। और आपको किसी उसके नाम से करना है तो आप उसके लिए फ्लेक्स छपवा सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं फ़ोटो में। कहने का मतलब बहुत कम बजट में आपका यह वाला बिजनेस स्टार्टअप एकदम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अब इस अमेरिकन कॉर्न जो है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, बहुत हाइजीनिक चीज़ है ये। आपके फास्ट फूड में, स्ट्रीट फूड में चलता है, बढ़िया से खाने वाले कस्टमर्स मिलेंगे आपको। इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल मतलब आपको कुछ नहीं,
प्लेन में चाहे तो बना सकते। प्लेन का मतलब इसको आपने ले लिया, फ्रोजन में आएगा पैकेट में, जैसे फ्रोजन मटर आती है अपनी, तो वैसे फ्रोजन उसमें आएगा, पन्नी में आएगा, पॉलीथीन में आएगा, पैकिंग में। उस पैकिंग को लेके आपको हल्के पानी में उसको हल्का सा गर्म कर देना है, तो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा, उबल जाएगा हल्का सा। तो मतलब आप उसको लेके आप उसमें चाहे तो काली मिर्च और हरी मिर्च मिला के दे सकते हैं नमक के साथ में, या तो मसाला कॉर्न बनाना है तो उसमें आप कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा मसाला अपने घर से बना लीजिए, जो आपको लगता है चाट मसाला मिला लीजिए और उसमें नमक मिला सकते हैं। उसके साथ में एक चीज़ है दोस्तों, उसमें बटर आपको मिलाना है। मतलब आपके कॉर्न वाले आइटम में चाहे जो भी बना रहे हो उस पर बटर मिला के रखिए, उससे क्या है उसकी एक स्मेल बेहतरीन आती है, अच्छी स्मेल आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसमें एक सावधानी रखने वाली बात क्या होती है दोस्तों, आप जब उबालेंगे अपने कॉर्न को, उबालना तो ठीक है, जब उबाल देंगे जब पक जाएगा तो उसको निकाल के दूसरे बाउल में या दूसरे किसी बर्तन में रख के उसमें ठंडा बटर मिलाना है। ऐसा नहीं करना कि बटर को उसी कढ़ाई में मिक्स कर दें, तो उसमें क्या है बटर पूरा एकदम तेल फॉर्म में हो जाएगा, तो फिर उसकी ना तो स्मेल आएगी ना तो फिर वो टेस्ट आएगा। इसलिए मतलब गरम कॉर्न उसके साथ में ठंडा बटर आपको मिला के मिक्स करना है। दोस्तों ये प्लेन और मसाला कॉर्न हो जाएगा। इसके साथ में अगर आप कुछ एडिशनल अपना कुछ आइटम बना सकते हैं, अपना का मतलब इसमें कोई टेस्ट में इजाफा कर सकते हैं, कोई अलग टेस्ट दे सकते हैं कुछ आइटम्स मिलाने के बाद में, तो आप उसको भी रख लीजिए, उसका अपने हिसाब से चाहे तो नाम दे सकते हैं, या तो कहने का मतलब आपका एक यूनिक टेस्ट हो जाए, तो यह आपके उसी कॉर्न में वैल्यू एडिट का काम करेगी। तो यह आपको एक पहचान भी दिलाएगी और बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा। दोस्तों आपने देख लिया, इसमें इसको सेटअप करने का खर्चा बहुत ही कम है, 2,500-3 हज़ार रुपये में बहुत आराम से सेटअप हो जाएगा। और जब चाहें आप इसको खोल लीजिए, जैसे आपने सुबह लगाया 10-11-12 बजे लगाया और आपको 7-8 बजे खोलना है तो 15 मिनट में 10 मिनट में खुल जाएगा। उसको लेके आप अपनी बाइक पे लाद के घर पे आ सकते हैं, अगले दिन फिर लगा सकते हैं। उसमें नट बोल्ट की असेंबली है, तो मतलब ये बहुत सिंपली है, बहुत कम बजट में हो जाएगी। अब आपको समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि आपको लग रहा है हमने इतनी पढ़ाई की और उसके बाद मैं भुट्टा बेचूंगा या तो कॉर्न बेचूंगा। तो दोस्तों भुट्टा या कॉर्न बेचना गलत नहीं है, या कोई भी काम जो आप लीगल तरीके से कर रहे हैं, जो सामाजिक काम है, गैर सामाजिक नहीं है, वह कहीं कभी भी गलत नहीं हो सकता। बस आपका विजन बड़ा होना चाहिए। मैंने माना कि आपके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए मैं यह आपको ये वाला आइडिया दे रहा हूँ। दोस्तों आपने न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि IIM करने वाला लड़का आके गांव में खेती कर रहा है, गांव में आके बकरी पालन किया है, गांव में आके केंचुआ पालन किया, मतलब कुछ भी अपना अलग करने का जो उसने सोचा और आके उसने घर पे किया। और आप देखेंगे वो स्टोरी तब आती है जब वो सक्सेस हो जाता है, उस टाइम नहीं आती है कि वो IIM छोड़ के अपने गांव में खेती करने आया या कोई अपना नया व्यवसाय करने आया। जब वह हिट हो जाता है, जब वो फेमस हो जाता है, जब वह सक्सेस हो जाता है, तब उसकी स्टोरी न्यूज़ में आती है और फिर वही बताते हैं कि इन्होंने IIM छोड़ा वहाँ से और आके घर पे यहाँ ये वाला बिजनेस करना शुरू किया और सक्सेस हुए। मेरा दोस्तों कहने का मतलब बस इतना है इसमें कि आप अगर कॉर्न भी बेच रहे हैं तो आप यह मत सोचिए कि यह काम छोटा है या बड़ा है, बस आप यह सोचिए कि अगर हम इसको करेंगे और अच्छे से करेंगे तो सक्सेस होंगे। आपको अपने ऊपर खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जैसे जो IIM वाला लड़का आता है उससे इतना भरोसा है कि मैं इसको ऐसे ऐसे करके इसको मैं सक्सेस बना लूँगा। अगर आपको ये भरोसा है तो आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा होगा कि हमने पढ़ाई की 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके अब मैं यही कॉर्न बेचूं, या आपको अच्छा नहीं लगता, शर्म आ रही है, तो दोस्तों यह वाला बिजनेस बहुत अच्छा है। मैं इसलिए अच्छा बता रहा हूँ कि आप यह अगर आप चाहें यही पूरे चैनल ही रखने हैं और आपके जो फ्लैग्स अगर आपने छपाए हैं तो फ्लैग्स को फोल्ड करके चैनल को एक उसमें बांध के लेके आप अपने मार्केट से दूर चले जाइए, 25-30 किलोमीटर दूर नेक्स्ट मार्केट में चले जाइए जहाँ आपको कोई पहचानता नहीं। आप बस वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया रिस्पांस है, अच्छा चल रहा है, महीने 2 महीने 4 महीने करके फिर वापस आप अपने मार्केट में आ जाइए जब आपको लगे कि यह चल सकता है। आपके अंदर जो शर्म वाली बात है दोस्तों, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं कर सकते। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि आप अपने मार्केट में कहीं भी जाते तो आप देखिए सब्जी वाले रहते हैं या कोई भी जो हॉकर रहते हैं कितना चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं।
आपको तो वैसा भी नहीं करना, आपको बस यही शर्म छोड़नी है कि हमें यह बिजनेस करना है। स्टार्टिंग में मैं साइकिल पे लगा के या बाइक पे लगा के ले जाके मैं इतनी दूर बेचूंगा, और आपका चलता है तो फिर आप अपने सिटी में आइए, अपने मार्केट में, आपका अपना टेस्ट है, उसके बाद आप उसका लार्ज स्केल पर कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी बिजनेस सक्सेस होगा, फेल होने का कोई सवाल नहीं होता है, बस उसमें जो कमी रहती है आपको उसको फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए इस बिज़नेस में आपने कर लिया, ठेला लगा लिया, काउंटर लगा लिया, और आप खड़े हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, उसके लिए आप या तो सही जगह पर नहीं होंगे, या तो मार्केटिंग नहीं हो पा रही होगी आपकी, तो आपको मार्केटिंग सुधारना पड़ेगा या जगह बदलना पड़ेगा जहाँ पर आदमी आए, और आके फिर वापस नहीं आ रहे हैं, दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, तो आप यह समझ लीजिए कि आपके टेस्ट में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं लिंक टूटती है, अगर लिंक नहीं टूटेगी, जब पूरी लिंक बन जाएगी तो आपका कोई छोटा हो या बड़ा बिजनेस सभी चलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों आप ये बिजनेस शुरू कीजिए, आपका यह बिजनेस चलेगा, 100% चलेगा, बस आप उसमें ऑब्जर्वेशंस रखिए अपने कि क्या क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्यों नहीं चल रहा है, या कैसे और आगे ग्रोथ करनी है, आप देखेंगे 100% चलेगा। बस आपको इसमें भाग के काम नहीं करना है, भाग के मतलब उससे दूर हो के नहीं, तटस्थ हो के आपको समझना है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है, आप 100% सक्सेस होंगे। आपको इस माइंडसेट से किसी भी बिजनेस में उतरना ही नहीं है कि आप यह सोचें कि यह नहीं चलेगा। मैंने बता दिया, लिंक जिस दिन जुड़ने लगेगी, पूरी जुड़ जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा, तो 100% कोई सा भी बिजनेस चलेगा। और अगर यह छोटा बिजनेस है, अगर इतने छोटे रिस्क आप लेना शुरू करेंगे तो आप उसकी बारीकियों को समझते जाएंगे, फिर आप बड़ा रिस्क लेंगे और बड़ा बिजनेस भी करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी या जानकारी या सजेशन है तो कमेंट कीजिए, और जो भी नीडफुल है, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, उस तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।